बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। एक ही जमीन की हुई 2 बार रजिस्ट्री। बंडोल राजस्व निरीक्षक मंडल के कन्हर गांव हल्का में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 356, 359 कुल रकबा 1.94 है, जिसे नाबालिग अनाथ कन्या के चाचा अरविंद पिता टीकाराम साहू द्वारा अपने साथियों के साथ षड्यंत्र कूट रचना से दोबारा रजिस्ट्री नामांतरण करवाकर जमीन हड़पने की शिकायत पुलिस मुख्यालय पहुंचकर लड़की ने पुलिस कप्तान कुमार प्रतीक से न्याय दिलवाए जाने की। वही नाबालिग के नाना पदम साहू ने मीडिया को दिए हस्ताक्षर में हल्का पटवारी द्वारा नाबालिग के नाम कृषि भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग किए जाने का आरोप भी लगाया है। चाचा जो कृषि भूमि की जोत कर रहे हैं के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ भी प्रकरण प्रचलन में है। 250 के मामले में हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में अरविंद साहू द्वारा फसल लगाने की बात कही गई है। वही तहसीलदार और हल्का पटवारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। बोल इंडिया न्यूज के लिए सिवनी से एम रहमान की रिपोर्ट। हमको बता दो, बोले अभी नहीं बताता मैं। तो मैंने कहा खर्चा कितना लगेगा? तो बोले आपकी बच्ची के लिए 1 लाख खर्चा लगेगा, आपकी बनवा के हम डलवा देंगे। बस मैंने 50,000 कह दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पदम साहू। कौन से ग्राम? बच्ची की कौन है आप? नाना जी। तो बच्ची का क्या नाम है? बबली साहू। अच्छा, पटवारी का शुभ नाम क्या है? गांव का नाम कन्हर गांव। कन्नर। और पटवारी जो पटवारी आपसे पट्टी मांग बट्टी किया कहते हैं जी। तो पट्टी ये बट्टी कहते हैं। कब की घटना है? ये कब की बात है? कम से कम इसके 6 महीना हो गए साहब, हम पटवारी से मिले थे। उस समय पटवारी ने आपकी बात नहीं माना तो उसने के नाम से जो ज़मीन थी उसकी फर्जी रजिस्ट्री की गई है। इस सिलसिले में नेता लोग यहाँ पहुँचे, किसान संघर्ष समिति के। मामला क्या है हम आपसे जानना चाहते हैं। सर मामला ये है कि ये बबली करके बिटिया है, इसके पिता गोविंद थे और गोविंद साहू ने ज़मीन खरीद के रखी थी। ये कन्हर गांव करके जगह है, वहाँ पर एक परिहार से, और वो रजिस्ट्री थी। पर गोविंद जी की मौत हो गई और उनका नाम उस पावती पर, उस ज़मीन पर राजस्व रिकॉर्ड में नहीं चढ़ पाया और ये बच्ची पैदा हुई और उसके 1 साल बाद उनकी मौत हो गई। उसका गोविंद का पोती नहीं चढ़ी थी? नहीं, प्रोसेस में थी, उन्होंने दी थी, वो आवेदन पत्र दिया था। और उनके चाचा वो ज़मीन की देखभाल करते थे, खेतीबाड़ी करने का काम कर रहे थे। इसी दौरान जिससे वो ज़मीन खरीदी थी, वो सिंधु परिहार ने 250 की कार्रवाई यहाँ पर नायब तहसीलदार की अदालत में दी और कहा कि इस ज़मीन की मालिक मैं हूँ, अरविंद उसका कब्जा छोड़ दे। तो अरविंद ने उसमें जवाब दिया कि सिंधु परिहार उसकी मालिक नहीं है, इसकी रजिस्ट्री मेरे भाई ने करवा दी थी और बंटवारे में वो ज़मीन मुझे मिल गई है। तो अरविंद भी जानता था कि ज़मीन का मालिक गोविंद है और अरविंद ये भी जानता था और सिंधु परिहार भी जानती थी कि मेरे पिताजी ने ये ज़मीन बेच चुकी है। उसके बाद सिंधु परिहार ने और अरविंद ने साठगांठ की और उस ज़मीन को बेचने का काम किया। ये 12 साल की बच्ची आज दाने दाने को मोहताज है, जिसके हिस्से में आज कम से कम 25 एकड़ ज़मीन होना था। अब नाना उसको पाल रहे हैं। छिंदवाड़ा में एक माचागोरा डैम बना, उस माचागोरा डैम में इनके नाना की पूरी ज़मीन चली गई। 1 इंच जगह उनके पास नहीं बची और माँ ने दूसरी शादी कर ली। आज इस अनाथ बच्ची के साथ इतना बड़ा फ्रॉड उसके चाचा ने, अरविंद ने किया है और उसके साथ में जो महिला थी सिंधु परिहार, उन दोनों ने मिलकर इस बच्ची के साथ इसकी ज़मीन को छीनने का काम किया है। आज हम एसपी महोदय के पास आए थे और हमने FIR दर्ज करने का आग्रह किया है और एसपी साहब ने कहा कि हम 2-3 दिन के अंदर इसमें FIR दर्ज कर देंगे। तो इस तरह से ज़मीन का जो फ्रॉड पूरे प्रदेश में बहुत तेज़ गति से चल रहा है, इसको रोकने में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए आज हम लोग हैं। और अगर FIR होती है तो किस किस के खिलाफ होगी? इसमें वैसे FIR जहाँ तक बात है, ज़मीन को बेचने वाला और ज़मीन को खरीदने वाला सारे के सारे आरोपी हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को यदि आप खरीदने जा रहे हैं
तो कम से कम उसका 25 से 30 साल का पूरा रिकॉर्ड निकाल करके देखना चाहिए। चूँकि ज़मीन मेरे गांव की है, जिन्होंने ज़मीन खरीदा वो भी गांव के हैं और जिन्होंने बेचा ज़मीन वो भी गांव के हैं। सारे लोगों को प्रकरण की पूरी जानकारी थी। उसके बावजूद चूँकि उन्होंने सोचा कि ये जो लड़की है ये 10-12 साल की है, इसके माँ ने तो दूसरा विवाह कर ली, सामाजिक मतलब जो रीति रिवाज होते हैं उसके हिसाब से परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने बोला कि तू कब तक बेटी वो रहेगी, तेरा भविष्य को देखते हुए उसका विवाह कर दिया। नाना जो है, नाना की पूरी ज़मीन चली गई। खुद पुनर्वास केंद्र में रहते हैं। खुद ये जो नाना हैं इसके, ये खुद जो पुनर्वास केंद्र में रहते हैं और बच्ची भी पुनर्वास केंद्र में रहती है। तो उनको मालूम है संबंधितों को कि भाई कोई इस पे कार्रवाई तो करेगा नहीं, क्योंकि क्या है, जिसके पास पैसा, जिसकी लाठी उसका भैंस, ऐसा ज़माना चल रहा है। तो ये इसमें कम से कम मेरे ख्याल से आधा दर्जन से अधिक आरोपी इस पे बनने चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और एसपी महोदय ने एसडीओपी मैडम को बोला है और एसडीओपी मैडम ने भी पूरा आश्वासन हमको किया है कि इस पर बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और छिंदवाड़ा एसपी ने उस पर घरेलू हिंसा का मामला, चूँकि बच्ची को और इसके माँ को उस पर कईयों आवेदन भी हैं, मतलब इन लोगों ने घर से बाहर निकाल करके भगा दिया, तो घरेलू हिंसा का भी मामला संबंधित परिवार पे बनता है। जी, धन्यवाद।